हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर विक्रम मस्कर, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। व्यायामशाला या जिम में क्या क्या चोट लग सकती है कंधों में। आज के दौर में हम सब अपने सेहत और फिटनेस के ऊपर बहुत दिमाग लगाते हैं। सबको डोले शोले चाहिए, सबको फिट रहना है और सब लोग वॉच करते हैं कि वो क्या खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितने स्टेप्स करते हैं हर रोज, क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिम्स सब जगह हैं, तो हमारी एक्सेस इन सब फैसिलिटीज के लिए आसान हो गया है। सहज रूप से अगर आप फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान रखते हो तो चोट लगना भी पॉसिबल है। और कंधा ऐसा जोड़ है जिससे कोई भी लिफ्टिंग उठाना हो, कोई भी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डोले शोले बनाने हो, कुछ भी करना हो, पुशअप्स, पुलअप्स करना हो, इस पे चोट लग सकती है। तो बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि कंधे पे चोट लगी है? नॉर्मली सबसे कॉमन सिम्टम या सबसे कॉमन आपको जो साइन मिलेगा वो है दर्द का। दर्द, आप मानिएगा आपका बदन आपसे बात कर रहा है। कुछ भी चोट लगे, पहली चीज दर्द होगा। उसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कंधा उतर सकता है। आपको लग सकता है कि ये कंधा जो है मुझे स्टेबल नहीं लग रहा। ये यूजुअली 3 सिम्टम्स है जिससे आपको पता चल सकता है कि कंधे में कुछ गड़बड़ है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के इंजुरीज या चोट आपको लग सकते हैं व्यायामशाला में। पहला होता है रोटेटर कफ इंजुरीज। रोटेटर कफ क्या है? ये बेसिकली आपके कंधे का पुली है, जो आपके मांसपेशियां कंधे का कंटिन्यूएशन है, जो कंधे के बॉल पे अटैच होती है। तो मिसाल के तौर पर जब आप कुएं में जाते हो, जिस रस्सी से आप बकेट को ऊपर उठाते हो, वो रस्सी ही आपका रोटेटर कफ है। नाउ इस रस्सी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है कोई भी अपर लिम्ब या हाथ के एक्सरसाइज में। जब भी आप कोई भी चीज अपने कंधे के लेवल से ऊपर उठाते हो, तो अगर आपका वार्म अप ठीक नहीं है, आपकी तकनीक ठीक नहीं है, या आप जरूरत से ज्यादा वेट उठाते हो, तो इस पे चोट लग सकती है। ज्यादातर जवान लोगों में बहुत ज्यादा वेट उठाने के वजह से या एकदम से उठाने के वजह से ये टूट सकता है। हाउएवर, अगर आप मिडिल एज के हो, 50 से ज्यादा उम्र है आपकी, तो फिर याद रखिएगा आपके पुर्जे भी धीरे धीरे से पुराने हो रहे हैं, उनमें भी चोट से बचने की क्षमता कम है। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा वेट उठाते हो, जो आपका कंधा जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकता, तो ये रस्सी जो है ये टूट सकती है। दूसरी चीज है वेट लिफ्टर शोल्डर। ये बेसिकली क्या चीज है? तो याद रखिएगा, मेन जॉइंट शोल्डर का बॉल और सॉकेट जॉइंट है, पर इसके अलावा 2 जोड़ ऐसे हैं जो इनकी सहायता करते हैं। इनका काम तकरीबन 10% होता है। एक जोड़ है आपके कॉलर बोन और छाती के बीच में, दूसरा है कॉलर बोन और ये स्कैपुला के बीच में। ये जो जोड़ है, जो कॉलर बोन और स्पाइन ऑफ द स्कैपुला के बीच में है, यहां पे ऊपर की तरफ, इस जोड़ का काम है कोई भी चीज उठाना 90 डिग्रीज या कंधे के ऊपर से। ना जब आप ये करते हो, स्पेशली वेट लिफ्टिंग में, तो इस जोड़ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है। तो स्ट्रेन की वजह से दर्द भी हो सकता है। और जो लोग बहुत हैवी वेट्स करते हैं, धीरे धीरे से जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन कंटिन्यूअसली होता रहता है इसके ऊपर, तो ये जोड़ घिस भी सकता है और इसमें आर्थराइटिस भी आ सकते हैं। इसको हम बुलाते हैं एसी जॉइंट आर्थराइटिस। ये भी एक कारण हो सकता है दर्द होने के। और तीसरा कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कंधे का उतर जाना। कभी कभी जब हम यूज्ड टू ना हो और वार्म अप ना किया हो, एकदम से वेट उठाया हमने 90 डिग्री से ज्यादा, या कोई भी वेट हमने ऐसे उठाया जो कंधे का पोजीशन ऐसे था जब आप उठा रहे थे, या आप में इतनी संतुलन नहीं थी कि आप
जो वेट को आप पकड़ नहीं सके ठीक तरीके से तो कंधा उतर सकता है। इसको हम डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर बोलते हैं। यह आपको तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि एकदम से दर्द होगा और आपको लगेगा यार मेरा कंधा जो है ये बिल्कुल अपनी जगह पे नहीं है। तो इसको चढ़ाना, वापस चढ़ाना अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों चीजों में अलग अलग प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपको पता चलेगा, एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम से आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो रोटेटर कफ टेयर है ये जवान लोगों में तुरंत दर्द करेगा। आपको लगेगा आपका हाथ जो है आप अपने आप उठा नहीं पा रहे। जो आपका वेटलिफ्टर शोल्डर है वो यूजुअली एक डल पेन होगा ऊपर की तरफ, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होगा पर आपको वेट उठाने को नहीं देगा ये चीज, और धीरे धीरे से ये बढ़ता है। और कंधे का उतरना तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और आपको खुद ही लगेगा कि कंधा जो है अपनी जगह से हिल चुका है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। आई होप यू लर्नड समथिंग अबाउट शोल्डर इंजुरीज, जिम में कैसे होती हैं, किस किस प्रकार की होती है और इससे कैसे आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं सही तकनीक करने से, सही तकनीक अपनाने से, वेट लिफ्टिंग जब आप करते हो और वार्म अप करने से। If you like my video, please like and subscribe to my channel. Thank you.